श्रवण अग्रवाल कौन है? आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरएलजेपी ही जैसी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकते हैं, जिसके पास ना कोई आधार है ना कोई जनाधार है। चलिए अब बात आती है श्रवण अग्रवाल की, तो जो उन्होंने कहा है उसका जवाब दे देता हूँ। पहले तो भाषा की मर्यादा वो सीख लें। वो तुम ताम की राजनीति कर रहे हैं और उनको नहीं पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के वो मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। अभी आपने कहा कि लालू जी के साथ वो लोग हैं, लालू जी के गठबंधन में हैं। तो एक समय में बकरखेदवा विद्यालय हुआ करता था, तो बकरखेदवा विद्यालय के विद्यार्थी जिस तरीके के होंगे तो उसी तरीके के अध्यापक उनको ज्ञान देंगे, क्योंकि लालू जी का ही विद्यालय रहा है। तो लालू जी के विद्यालय में जब वो पढ़ रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल और उसका हेडमास्टर भी उसी तरीके का रहेगा। तो ये जो श्रवण अग्रवाल बयान दे रहे हैं, इनको अपनी हैसियत और अपनी मर्यादा में रहना है। और दूसरी बात कि जाके पारस चाचा के यहाँ मछली छाने और मछली बनाए और मछली परोसे, राजनीति सबके बस का है। ये इसको तय बिहार की जनता करेगी कि किसकी हैसियत क्या है। दिल्ली में चुनाव था, वहाँ हमारा कैंडिडेट लड़ा तो हम 50,000 वोट पाते हैं, वो 500 वोट पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पर पान की गुमटी खोलने का समय आ गया है। पान की गुमटी खोलें, अब बढ़िया चूना उसमें लगाएं, राजनीति करना बंद कर दें ये लोग। क्योंकि बिहार की जनता चिराग पासवान को चूना न लगाते 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप वर्तमान पर बात करेंगे। लगता नहीं बहुत हल्के में ले रहे हैं आप पशुपति पारस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर बवाल है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन एनडीए में शामिल बिहार की सभी पार्टियों ने किया है। जीतन राम मांझी ने भी किया, चिराग पासवान ने भी किया, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया। लेकिन जेडीयू के अंदर इस्तीफों की झड़ी लग गई और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद उनकी भविष्यवाणी या शायराना अंदाज में वक्फ पर बोलते हुए सदन में जो उन्होंने कहा कि इसकी आंच नीतीश जी और चिराग जी आपके घर तक पहुंचेगी, तो नीतीश कुमार के बाद चिराग के घर पर भी आग पहुंची। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के मसले पर लोजपा रामविलास के एक जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। वक्फ पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा जी हैं। यामिनी जी, लगता नहीं कि मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा है, पार्टी के जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं जेडीयू की तरह इस्तीफों की झड़ी अगर लग जाए तो क्या होगा? चुनावी साल में ब्लंडर हो गया क्या बीजेपी का साथ देकर वक्फ के मामले पर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जहाँ तक वक्फ बोर्ड के बिल पे आप जो भी हमारे पार्टी के नेता का स्टैंड है वो बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है। जेपीएससी में ले जाने का की जो अनुशंसा है वो भी हमारे नेता ने की, और कहीं ना कहीं ये उस जो मुसलमान जो मेन कम्युनिटी है वो उनमें एक सबसे ज़्यादा जो आबादी है, उस आबादी में मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि पासमानदा समाज के जो भी मुसलमान भाई हैं उनको कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाने वाला बिल है। और इस पे हमारे पार्टी के नेता का और पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोगों ने अनुशंसा जेपीएससी में ले जाने की हमारे नेता नहीं की। नहीं, चिराग पासवान का जो बयान आया, जो सबसे ताजा बयान है वक्फ को लेकर, ऐसा लगा थोड़ा डर भी है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी मुसलमानों की नाराजगी जायज है, मुस्लिम संगठनों की नाराजगी जायज है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि हमने आपके हित में फैसला लिया था। थोड़ा डर जैसा भी लग रहा है। किसी बात का डर नहीं है। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी, आपको याद होगा जब गोधरा कांड हुआ था तो उस समय हमारे नेता कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित के लिए अपने स्टैंड को क्लियर किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कहते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को दलितों के नेता बताते हैं और वो दलितों के नेता नहीं हैं। और एक जमुई में किसी हत्याकांड का वो जिक्र करते हैं। आपकी पार्टी के किसी नेता पर गंभीर आरोप है और फिर आपकी पार्टी ने उसको रोड एक्सीडेंट बता दिया। तो चाचा जी बहुत हमलावर हैं चिराग पासवान पर, पशुपति पारस बहुत हमलावर हैं चिराग पासवान पर इन दिनों। और दलितों के नेता जो चिराग पासवान खुद को बताते हैं या उनको दलितों का नेता कहा जाता है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके सवाल उठाने से इस सवाल का उत्तर नहीं मिल जाता है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से समाज के लोग, दलित समाज के लोग
और तमाम समाज के लोग जिस तरीके से संकल्पित होकर आदरणीय चिराग पासवान जी को 5 के 5 सांसद जिता के 100 के 100 स्ट्राइक रेट को खड़ा किया, तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब जहाँ तक पशुपति पारस जी का सवाल है, अपनी राजनीतिक विसात, राजनीतिक हैसियत जब उनकी खत्म हो गई, तो वह व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप पर चले। नहीं, पूरी तरह से वो खत्म नहीं, अपनी ताकत तो दिखा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में लगातार सभाएं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ भी जुट रही है, आरजेडी भाव भी दे रही है। तो आप लोगों ने खत्म समझ लिया है, अभी खत्म हुए नहीं है जो तस्वीर सामने आ रही है। जनता के हिसाब से तो खत्म हो चुके हैं जी। लोकतंत्र में। अगर आप तो फिर मौका आया है विधानसभा चुनाव में। अरे जब मौका आएगा, जब उनको मैंडेट मिलेगा, तब इसकी चर्चा करेंगे। आज तो जीरो पर हैं। चिराग पासवान पर एक आरोप और है, और देखिए यामिनी जी, हम लोग भी बहुत सहज नहीं होते कि हम पारिवारिक मसलों पर बातचीत करें। चिराग पासवान ने खुद भी कहा, उनका जो ताजा बयान है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, कि पारिवारिक चीजें नहीं बाहर आनी चाहिए। लेकिन ये जो मामला सामने आया राजकुमारी देवी जी का, वो जो पूरा प्रकरण है दर्शक जानते हैं, और उस मामले को लेकर आरएलजेपी ने आरोप लगाया, आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने आरोप लगाया कि भाई घटिया राजनीति चिराग पासवान कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, राजकुमारी देवी का सहारा लेकर। कौन? श्रवण अग्रवाल जी। ये श्रवण अग्रवाल कौन है? आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरएलजेपी ही जैसी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकते हैं, जिसके पास ना कोई आधार है ना कोई जनाधार है। चलिए, अब बात आती है श्रवण अग्रवाल की, तो जो उन्होंने कहा है उसका जवाब दे देता हूँ। पहले तो भाषा की मर्यादा वो सीख लें। वो तुम ताम की राजनीति कर रहे हैं, और उनको नहीं पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के वो मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, और ये सुबह शाम कलयुग का एक बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स होता है, तो सुबह दोपहर शाम तीनों ये अपना उसका ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद महामंडलेश्वर बन रहे हैं। दिन भर दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में बैठकर ये तीनों चीज का, तीनों अमृत का सेवन करना ही उनका धर्म है। और जब इसका धर्म, ये तो लोग समझ रहे हैं, आप क्या करें, तो बहुत निजी हमला हो गया, ये निजी आरोप हो गया, लगता है ये शोभा देता है। ये तो उनको समझना चाहिए। आपको याद होगा एक समय में जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके इसका ज्ञान दे रहे हैं, अभी आपने कहा कि लालू जी के साथ वो लोग हैं, लालू जी के गठबंधन में हैं, तो एक समय में बकरखेदवा विद्यालय हुआ करता था। तो बकरखेदवा विद्यालय के विद्यार्थी जिस तरीके के होंगे, तो उसी तरीके के अध्यापक उनको ज्ञान देंगे, क्योंकि लालू जी का ही विद्यालय रहा है। तो लालू जी के विद्यालय में जब वो पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रिंसिपल और उसका हेडमास्टर भी उसी तरीके का रहेगा। तो ये जो श्रवण अग्रवाल बयान दे रहे हैं, इनको अपनी हैसियत और अपनी मर्यादा में रहना है। और दूसरी बात कि जाकर पारस चाचा के यहाँ मछली छाने, अब मछली बनाए या मछली परोसे, राजनीति सबके बस का है। एक आखिरी सवाल है, आरएलजेपी की तैयारी बहुत तगड़ी है चिराग पासवान के खिलाफ। जहां आप उम्मीदवार उतारेंगे, ये चर्चा बहुत है कि चाचा जी भी उम्मीदवार वहीं उतारेंगे, चिराग पासवान को नुकसान हो जाए, हम न खेलेंगे खेल खराब करेंगे वाली हिसाब किताब है। ये इसको तय बिहार की जनता करेगी कि किसकी हैसियत क्या है। दिल्ली में चुनाव था, वहां हमारा कैंडिडेट लड़ा तो हम 50,000 वोट पाते हैं, वो 500 वोट पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पर पान की गुमटी खोलने का समय आ गया है। पान की गुमटी खोलें, अब बढ़िया चूना उसमें लगाएं, राजनीति करना बंद कर दें ये लोग। क्योंकि बिहार की जनता, चिराग पासवान को चूना न लगाते 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप वर्तमान पर बात करेंगे। लगता नहीं बहुत हल्के में ले रहे हैं आप पशुपति पारस को। मैं तो उनका संज्ञान भी नहीं ले रहा हूँ, वो लोग पॉलिटिकल संज्ञान के लायक नहीं है। चलिए, हमारे साथ यामिनी रंजन मिश्रा जी थे। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत